वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सरदार और आप देख रहे हैं क्रिक फायर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप वीडियो का आगाज़ करते हैं भैया। आज टॉप क्रिकेट न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। आज सुबह ही पाकिस्तान ने अपना सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस कर दिया था। होम होम सीरीज़ का अपने समर शेड्यूल अनाउंस कर दिया था और उसके अलावा आपका अवे सीरीज़ का भी शेड्यूल अनाउंस हो गया है। तो इस बारे में बात करेंगे। भाई अहमद शहजाद ने रिजवान के बारे में कहा है, कुछ बातें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा भाई आपके मुश्ताक अहमद ने बाबर आजम के हवाले से कुछ कहा है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा भाई आज एक बड़े क्रिकेटर की अम्मी वफ़ात पा गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा मौसम पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ के बारे में ज़रा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आप बाकी और भी न्यूज़ हैं तो उस पर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। भाई पाकिस्तान ने आज सुबह ही अपना स्केजुअल अनाउंस कर दिया है सीरीज़ का, जो कि आपकी होम सीरीज़ भी है और उसमें अवे सीरीज़ भी हैं। तो होम सीरीज़ में आपकी क्या नाम है, होम सीरीज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश से खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगस्त की खेला जाएगा, वो खेला जाएगा रावलपिंडी में। और दूसरा टेस्ट मैच आपका 30 अगस्त से लेकर आपका खेला जाएगा 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा, जो कि आपकी बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। उसके बाद अक्टूबर में आपकी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, जो कि 3 टेस्ट मैचों की है। ये मैं आपको होम का शेड्यूल बता रहा हूँ। आपके ये उसके साथ है सीरीज़, इंग्लैंड के साथ है 3 टेस्ट मैचों की, जिनमें पहला टेस्ट मैच 7 तारीख से लेकर 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा मुल्तान में। दूसरा मैच खेला जाएगा 15 से 19 अक्टूबर तक कराची में। उसके अलावा आपका 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा ये तीसरा टेस्ट मैच। और उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ भी खेलने हैं 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़, जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी, मतलब होम ही आपकी होम में खेली जाएगी। और फर्स्ट टेस्ट आपका खेला जाएगा 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक कराची में। दूसरा टेस्ट मैच आपका खेला जाएगा 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक मुल्तान में। और आपका जो उसके अलावा आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ जो खेली जाएगी, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ होंगी, तो वो उसका आगाज़ होगा आपका 9 तारीख से उसका आगाज़ हो जाएगा। 8 तारीख से उसका आगाज़ हो जाएगा आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ का। और उसमें आपकी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से आप मैच खेलेंगे। और 14 तारीख को आपका फ़ाइनल होगा मुल्तान के अंदर। ये पूरी ट्राई नेशन सीरीज़ मुल्तान में खेली जाएगी। और पीसीबी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी एक और बार डेट्स अनाउंस कर दी हैं, 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। और स्केजुअल आगे आईसीसी अनाउंस करेगा कि आया किस टीम का किससे मैच पड़ता है या किस दिन मैच पड़ता है, तो ये आईसीसी अनाउंस करेगा। आपकी अवेयर सीरीज़ का भी बता देते हैं। आपका भाई अवेयर सीरीज़ में सबसे पहला दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि आपने खेलना है 3 वनडे और 3 टी20, जिसमें पहला वनडे खेला जाएगा 4 नवंबर को मेलबर्न में। दूसरा वनडे खेला जाएगा आपका 8 नवंबर को एडलेड में। तीसरा वनडे आपका खेला जाएगा 10 नवंबर को पर्थ में। और उसके बाद आपकी टी20 है सीरीज़ का आगाज़ होगा 14 नवंबर को। आपका पहला टी20 है ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दूसरा टी20 है 16 नवंबर को आपका सिडनी में खेला जाएगा। उसके अलावा तीसरा टी20 है आपका 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो लेजेंडरी दौरा जिम्बाब्वे का दौरा, जहां आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलती है, क्योंकि वो टीम ही इतनी बड़ी है आगे। जिम्बाब्वे जैसी टीम का खेलना एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। आपका डेब्यू करना है, आप अगर टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने वहाँ परफॉर्म कर दिया तो आप टीम से बाहर ही नहीं हो सकते। ये वो सीरीज़ है, यहाँ हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर सारे खेलते हैं। ये सारे अपनी यहाँ पे सेंचुरियाँ विकटें ले लेके यहाँ पे खुश होते हैं। तो पहला वनडे आपका खेला जाएगा 24 नवंबर को बुलावायो में। दूसरा वनडे आपका खेला जाएगा 26 नवंबर को आपका खेला जाएगा बुलावायो में। और तीसरा भी बुलावायो में खेला जाएगा 28 नवंबर को। उसके बाद आपके टी20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। 1 दिसंबर को आपका पहला मैच खेला जाएगा और दूसरा आपका मैच खेला जाएगा टी20 3 दिसंबर को और तीसरा 5 दिसंबर को।
फिर उसके बाद आप जाओगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपने खेलना है पहला T20 है मैच खेलना है अपना। 3 T20 है, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच होगी, जो फुल पैक सीरीज़ है, जिसमें मैंने बात भी की थी कि भाई ये सीरीज़ ऐसे आपके शेड्यूल ऐसे स्केजुअल होने चाहिए जहाँ पे आप फुल फ्लैश दौरे कर रहे हो इंडिया की तरह, जैसे इंडिया फुल फ्लैश दौरे करता है भाई, हर जगह जाता है जहाँ। तो भाई आपका जो पहला आगाज़ होगा T20 है सीरीज़ से होगा, जिसमें आपके 10 दिसंबर को पहला मैच T20 है खेला जाएगा आपका डरबन में। उसके बाद आप सेंचुरियन में जाओगे दूसरा T20 है मैच खेलने 13 दिसंबर को। 14 दिसंबर को आपका बैक टू बैक मैच होंगे T20 है के जोहान्सबर्ग में। उसके बाद आपका भाई पहला वनडे खेला जाएगा 17 दिसंबर को, आपका ये खेला जाएगा आपका पर्ल में खेला जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा वनडे खेला जाएगा 19 दिसंबर को केप टाउन में। तीसरा वनडे आपका खेला जाएगा 22 दिसंबर को, आपका खेला जाएगा ये जोहान्सबर्ग में। उसके अलावा आपके 2 टेस्ट मैच जो WTC के अहम पॉइंट्स अगर आपको हासिल करना है तो ये टेस्ट सीरीज़ जीतना आपके लिए एक अहमियत की हामिल है। तो उसमें पहला टेस्ट मैच आपका जो खेला जाएगा वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा, सेंचुरियन में खेला जाएगा वो टेस्ट मैच। उसके अलावा दूसरा टेस्ट मैच आपका जो न्यू ईयर टेस्ट होता है 3 से लेकर 7 जनवरी तक आपका ये केप टाउन में खेला जाएगा, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं। अगर आपको पता हो अभी इंडिया साउथ अफ्रीका के खेलने गई थी, हालांकि इंडिया का आपको पता है किस तरह की टीम है, लेकिन इंडिया वहाँ भी मतलब 1-1 करके आई थी। मेरे ख्याल 2 टेस्ट मैच थे जिसमें से एक इंडिया जीती और एक साउथ अफ्रीका जीती थी। तो भाई इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस हराना कोई मजाक काम नहीं है। साउथ अफ्रीका एक बहुत तगड़ी टीम है, इनको टेस्ट मैचेस मारना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान का फुल पैक शेड्यूल है, जो कि एक बहुत बेहतरीन शेड्यूल है, पूरा आपका फुल पैक जाने वाला है। लेकिन मेरे को अब यहाँ पे एक बात करनी है, आपकी आ रही है लेजेंडरी टीम जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़, सही है। अब वहाँ आपको अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म तो उसमें आपको अपने यंगस्टर्स को भेजना चाहिए, सही है। आपको अपने यंगस्टर्स को भेज के मौका देना चाहिए उनको, ताकि आगे वो तैयार हों। कल से इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में से एक प्लेयर बता दो जो अभी इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज़ खेलेगा, एक प्लेयर बता दो, कोई भी नहीं है। क्यों भाई? हमारे होते हैं, हमारे पहुंचे हुए होते हैं भाई। अभी बाबर भी पहुंचा होता, रिजवान भी पहुंचा होता, शाहीन ने भी खेलनी थी, शादाब ने भी खेलनी थी, चाचू भी खेलना था, सब ने ये सीरीज़ खेलनी थी। भाई आप देखो तो, मेरे को एक बार अपनी हिस्ट्री में याद आ रहा है कि जब से मैं क्रिकेट सही से देख रहा हूँ, तो अब से मैंने एक बार देखा पाकिस्तान ने किसी छोटी टीम के खिलाफ अपनी एक यंगस्टर टीम भेजी, और वो मेरे को याद आ रहा है कि जो नजम सिटी ने भेजी थी अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जो वनडे जो आपके दुबई में खेली गई थी सीरीज़। भले 3 मैच थे, आप 2 हारे 1 जीते, आप सीरीज़ हार गए, किसी ने कोई बुराई नहीं की। सही है। उसमें आपके साइम था, अब्दुल्ला शफीक था, तैयब ताहिर था, आपके यंगस्टर्स एहसानुल्लाह था, आपका ज़मान खान था, सही है, उसामा मीर था, सही है। ये बॉलर्स आपके प्रॉपर उनको मौके मिले थे, अब्दुल्ला शफीक सबको खिलाया आपने वहाँ, शादाब कप्तानी कर रहे थे उस सीरीज़ में, सही है। लेकिन उसके बाद से मैं ना पहले देखा उससे ना उसके बाद देखा कि आपने कभी कुछ अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई की हो, या आपने अपने यंगस्टर्स को मौका दिया हो प्रॉपर सीरीज़ में। ये नहीं 1 खिलाया 2 खिलाया बाहर कर दिया। ओ भाई आप भेजो, आपकी यंग लॉट इतनी यंग लॉट है। अगर यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर शर्म नहीं है ना, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उनको चाहिए यहाँ पे जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में अपने आप को बेइज्जत ना कराएं। अगर यंग टीम हार भी जाए ना, हमें कोई मसला नहीं है, हार जाए, लेकिन अगर ये बड़ी टीम हारेगी ना, तो पूरी दुनिया में शर्म का मकाम होगा आपके लिए, सही है। तो ये देखना चाहिए मेरे लिहाज से, तो भाई यहाँ नहीं खेला। मुश्ताक अहमद ने कहा कि भाई बाबर आजम की जो इंटेंट है वो काफ़ी चेंज नज़र आई है कुछ सालों में, कुछ सालों में देखा जाए, अगर बंदा इतना इम्प्रूव करता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत होना चाहिए। ये मुश्ताक अहमद का स्टेटमेंट था बाबर आजम की। उन्होंने कहा कि भाई क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा ही कभी कभार हार्ड हो जाते हैं बाबर पर, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए। हालाँकि बाबर एक बेहतरीन प्लेयर है, सब सेट कह रहे हैं बात। यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई अगर बाबर ने इम्प्रूव इतना अच्छा करा है, अपना पावर स्ट्राइक रेट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो इतना मेरे ख्याल एक प्लेयर के लिए काफ़ी है। यार मैं कहता हूँ कि आपका स्ट्राइक रेट भी लो, आपकी एवरेज भी लो, आप ICC रैंकिंग में टॉप 10 या टॉप 15 में भी नहीं आते हो, सही है। लेकिन अगर आप T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, WTC, या आप ऐसे मोमेंट पे स्कोर करके देते हो ना जब आपकी टीम को ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ वो बड़ा प्लेयर है। फ़खर जमान को दुनिया बड़ा प्लेयर क्यों कहती है? वो कहाँ वनडे रैंकिंग या T20 या रैंकिंग या टेस्ट रैंकिंग में कहाँ आता है? कहीं भी नहीं आता, सही है, कहीं भी नहीं आता ऊपर। लेकिन
उसकी जो भाई आपको पता है कि उसका जो मैच विनिंग, आपको वो जिस दिन मैच जितवाना हो ना वो अकेला जितवाएगा आपको मैच। अगर आपको सेंचुरियन मेरे ख्याल, मैं अगर गलत ना हूँ तो 196 मेरे 195 वो स्कोर याद है किसी को? 191 जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अकेला खड़ा होकर मारा था, तो वो ख़त्म कर जाता अगर क्विंटन डिकॉक वहाँ पे ये हरकत ना करता, वो फेक स्टंपिंग, फेक रन आउट वाली या वो बात उधर भटकाने वाली। सही है, क्यों याद करती है दुनिया फ़खर जमान को मैच विनर? इसी वजह से मैं यही कहता हूँ कि भाई बंदा भले कुछ भी हो यार, विराट की एक बात है, विराट को पाकिस्तानी जितना बुरा भला कहें या इंडियन भी कहें, लेकिन विराट की एक बात है कि विराट जब टीम को ज़रूरत होती है ना उस टाइम विराट खड़ा होता है। सही है, जब टीम को ज़रूरत होती है, भले अगर आप देख लो पाकिस्तान इंडिया का 2022 का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मैच, सही है, वहाँ कौन खड़ा हुआ था? विराट खड़ा हुआ था। सही है, उसके अलावा आप अगर देख लो 2000 आई थिंक 14 का एशिया कप वब विराट ने आपको मारा, 15 का वर्ल्ड कप वब आपने विराट ने आपको मारा। सही है, मुश्किल बड़े मैचेस का प्लेयर, मुश्किल सिचुएशन में खेलने का आदी है। सही है, वो ऐसे मैचेस को लेके जाता है आगे, वो हारे हुए मैच अपनी टीम को जितवाता है। जीते हुए मैच तो कोई भी जिता सकता है, हारे हुए मैच को पलटता है वो। जहाँ से बंदा बोलता है ना नहीं यार यहाँ से नहीं हो पाएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रगड़ा देना। सही है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ये विराट करता है। विराट को इस वजह से मैं अपना बेहतरीन प्लेयर मानता हूँ कि एक विराट के अंदर जो एग्रेशन है, विराट के अंदर जो कैपेबिलिटी है, विराट के अंदर जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलता है ना, जिस तरह वो माइंड से प्ले करता है, तो वो लाजवाब है। तो ये मुश्ताक अहमद का स्टेटमेंट था। और भाई आज फवाद आलम जो आपके टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी अम्मी का वफ़ात होगी, उनकी अम्मी की वफ़ात हो गई है, तो सब उनके लिए भाई सूरह फातिहा पढ़ दें एक बार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया आज। तो ये आप देख सकते हैं, उनकी एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये फवाद आलम की। सही है, दिख रही है ना बस। तो ये फवाद आलम, मेरे ख्याल से सबर, ये फवाद आलम की अम्मी की तस्वीर है। सही है, उनके साथ पहले की। तो भाई ये फवाद आलम का क्या कहते हैं आप, अम्मी का इंतकाल हो चुका है। तो भाई सब इनकी फैमिली के सब बेस्ट विशेज़ हैं हमारी। तो आगे चलते हैं भाई, आगे आ रही है कि आपको पता होगा कि आपके जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं निक वाइड, मेरे ख्याल से उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा था या तो ट्राई नेशन सीरीज़ या बायलैटरल सीरीज़ अगर पाकिस्तान और इंडिया खेलना चाहते हैं तो भाई हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये आपको पता है शुरू से लगे हैं, इनको असली में पैसा भी बहुत कमाना है, इनको कोई घंटे का कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इंडिया आपस में मिले, इनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए। उनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया तो हमारे भाई ये करोड़ों रुपये आमदन आ जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। तो भाई उस पर मोहसिन नकवी का एक वो था, उन्होंने कहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज़ गिवन गुड ऑप्शन रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़, ही वी विल हियर गुड न्यूज़ रिगार्डिंग इंडो पाक बायलैटरल सीरीज़ एज वेल। उन्होंने कहा भाई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक मतलब कि अच्छा ऑप्शन दे रही है पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ को लेकर, और हमें सुनने को भी मिला है काफ़ी, और क्या पता आगे आपको अच्छी न्यूज़ मिले इंडिया पाकिस्तानी सीरीज़ को हवाले से। लेकिन वो जब तक आपको पता है कि भाई अगर आपकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो आप नहीं खेल सकते तकरीबन, लेकिन मेरे ख्याल से आप न्यूट्रल वेन्यू पे तो खेल सकते हो, तो ये देखना चाहिए। उसके अलावा भाई आपको जैसे मैंने बताया था कि वो जो आपके एक कोच थे, नाम मेरा दिमाग से निकल गया, अगर याद है, शैनन यंग, जो बाबर आजम को पावर हिटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे वहाँ पे NCA में, लाहौर में। तो उन्होंने, जैसे आपको पता होगा, मलिक ने कहा था कि भाई इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में बाबर आजम फिट भी नहीं होते, तो वहाँ पर उन्होंने शैनन यंग ने कहा है कि भाई बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर, इन समवन लाइक ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया देन ही वुड हैव बीन सपोर्टेड अ लॉट। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्लेयर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में होता तो इनको बहुत सपोर्ट किया जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्लेयर डेकेड या सदियों में एक बार आते हैं, ऐसे प्लेयर्स ऐसे ज़ाया ना किया जाता। सही है, तो ये आज की अपडेट थी, ये सारी स्टोरी थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। और आपको जैसे पता होगा कि मोहसिन नकवी ने कहा था भाई जो प्लेयर सियासत कर रहे हैं उनके सारों के नाम मीडिया पे आएंगे, वो मीडिया पे ला के बताएंगे कि कौन से प्लेयर कैसी सियासत कर रहे हैं। तो क्या, तो भाई आप आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। तो भाई आपका दोस्त आपका शबला सरदार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।